भैया विकास और रोजगार के मुद्दे पे हम लोग वोट देंगे। अच्छा, विकास और रोजगार के तिवारी जी हैं और विकास और रोजगार के मुद्दे पे वोट देंगे। गोरखनाथ जी तो भाई कुछ लोग हैं खास उन्हीं के यहाँ जाते हैं। अच्छा। सबके यहाँ तो जाते नहीं है। अयोध्या से 100% हम मान के चलेंगे, अगर बीजेपी हारी है तो प्रत्याशी की वजह से भी हारी है वोट। वैसे ही अगर मिल्कीपुर में अगर बीजेपी सही उम्मीदवार को नहीं घोषित करती है तो हो सकता है कि मिल्कीपुर भी बीजेपी अपने आप को खो देगी। अमित तिवारी जी हैं, तो अमित तिवारी जी इस समय जो है चुनाव मिल्कीपुर में होने वाला उपचुनाव, इसको लेकर क्या कहेंगे आपकी? भैया विकास और रोजगार के मुद्दे पे हम लोग वोट देंगे। अच्छा, विकास और रोजगार के तिवारी जी हैं और विकास और रोजगार के मुद्दे पे वोट देंगे। हमने सर्वे में अनेकों जगह सर्वे किया, जो ब्राह्मण समाज है वो हमने कई बार रिपोर्टिंग के दौरान पाया कि ब्राह्मण समाज कहता है चाहे बीजेपी कुछ करे या ना करे लेकिन मैं बीजेपी को दूंगा। ऐसे में फिर एक तिवारी जी जो कि ब्राह्मण समाज से हैं, इनका कहना है कि मैं विकास और रोजगार के मुद्दे पर वोट दूंगा। क्या बीजेपी के समय में रोजगार नहीं है? भैया 3-4 साल हो गए, कोई वैकेंसी नहीं आई है। अच्छा, जो आई कोर्ट के चक्कर लगा रही है। अच्छा, यूपी पुलिस की तो आई। अरे तुम 32 साल को पुलिस भर सकी थे। अच्छा, वो ये तो है ना। अरे 3 साल मतलब 18 से 30 साल, 24 हो गया बस। और विकास तो नहीं दिख रहा है क्या आपको? विकास रोड जगह जगह रोड बन गई है, आपके सामने चमचमाहट रोड दिख रही है। ये सपा सरकार की बनी है भैया। अच्छा, सपा सरकार में इधर दिखाइए, सहयोगी से कहेंगे। तिवारी जी का कहना है कि ये जो चमचमाहट रोड है ये सपा सरकार की देन है, बीजेपी की नहीं देन है। भैया 69,000 शिक्षक भर्ती निकाले थे, वो कोर्ट के चक्कर में फंसी है। 68,000 निकाले थे, वो कोर्ट में फंसी है। और लेखपाली वीडियो कौन कोर्ट नहीं गई है, हमको ये बताइए। सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए, जिसके ऊपर जो स्थिति गुजरती है वही जानता है। भाई साहब पढ़े लिखे हैं, इनके तैयारी करके थक गए हैं और जो है ओवर एज हो गए हैं। फोर्स के लाइन में तो नहीं अब जा सकते हैं, लेकिन अन्य तैयारियों में भी तैयारी करते करते जो है इनका एज निकल जा रहा है। तो जाहिर सी बात है दुख तो होगी, क्योंकि बीजेपी सरकार में आप लोग देख ही रहे हैं कि कोई भी वैकेंसियाँ अगर आ रही है तो पेपर होने से पहले लीक हो जा रही हैं। उसके बाद जो है 100 सीटें अगर हैं तो 3 साल में कंप्लीट हो जा रही है। क्यों भैया, ऐसा सत्य है? हाँ, टीजीटी पीजीटी का हम लोग फार्म भरे थे, 3 साल हो गया, अभी तक जो है पेपर ही नहीं हुआ। देखिए, तो क्या बीजेपी को ऐसे जो जिसके ऊपर दुख की पहाड़ की घड़ी बीती है, क्या वो बीजेपी को फिर लाना चाहेंगे? क्या आपको लगता है सपा सरकार आएगी या अन्य सरकार आएगी, ऐसा काम करेगी? अब देखो भैया, अब तो ये जनता का मूड है, किसको लाती है किसको नहीं लाती है। बाकी परिवर्तन तो होना चाहिए। हाँ, क्योंकि कहा जाता है सही चीज़ है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। दादाजी हैं, ये भी जो है काफ़ी एजेड है। इनके भी समय में कितने लोग आए, कितने लोग इसी मिल्कीपुर से चले गए। चाचा जी, क्या नाम है? हमारा तो भगवान जी नाम। क्या? भगवान जी। भगवान जी अयोध्या है, और अयोध्या में भगवान जी से मैं बात कर रहा हूँ। तो चाचा जी, क्या आपकी लगता है बदलाव आपकी, क्या मिल्कीपुर से बीजेपी जीत जाएगी? क्यों सब जीत जाएंगे भाई, बीजेपी जीतेगी? क्यों? अरे वही अब सब भाई को हो सब। अच्छा, बीजेपी का काम अच्छा है इसलिए बीजेपी जीतेगी। तो यहाँ से अगर मान लीजिए आप प्रत्याशी देखकर वोट देंगे या फिर जो बीजेपी के वोट को हो। अच्छा, 30 प्रत्याशी है भाजपा से। क्या कह रहे हैं? 30 प्रत्याशी भाजपा स्टिकर मांग रहे हैं। अच्छा, 30 मिल्कीपुर से? हाँ, मिल्कीपुर से। अच्छा, लेकिन हम तो अभी तक किसी प्रत्याशी से मिले भी नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है किसको मिलेगा, गोरखनाथ जी को या पासवान जी को? अब चाहे जिसको मिले, गोरखनाथ जी तो भाई कुछ लोग हैं खास उन्हीं के यहाँ जाते हैं। अच्छा, सबके यहाँ तो जाते नहीं है। देखिए, भाई साहब का कहना है जो है कि गोरखनाथ जी जो कि पूर्व विधायक भी यहाँ से रह चुके हैं और वर्तमान में जो है बीजेपी से प्रत्याशी हैं, मतलब बीजेपी से उम्मीदवार होने के लिए लाइन में खड़े हैं। हो सकता है उनको मिले, लेकिन जो है यहाँ के लोगों का कहना है वो जनता के बीच में नहीं जाते हैं, जनता का राय जानने नहीं जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब की आप लोग लोकसभा देख ही रहे हैं कि अयोध्या से 100% हम मान के चलेंगे, अगर बीजेपी हारी है तो प्रत्याशी की वजह से भी हारी है वोट। वैसे ही अगर मिल्कीपुर में अगर बीजेपी सही उम्मीदवार को नहीं घोषित करती है तो हो सकता है कि मिल्कीपुर भी बीजेपी अपने आप को खो देगी। तो दोस्तों, ऐसे में हमारी जो है राजनीतिक और जो ये मिल्कीपुर का चुनाव है आगे और चौराहे पर पहुंचेगी। ऐसे में आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए।